आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की प्रश्न बैंक, जिसमें हम काव्यखंड के 1 से 6 तक के प्रश्न कवर करेंगे। ये है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प। पहला क्वेश्चन, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। दूसरा क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के कवि किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका आंसर आएगा जग जीवन का भार। छठवां क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? इसका आंसर है प्यार। आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का। आठवां क्वेश्चन, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? इसका आंसर है राग। आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना। आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो इसका आंसर है स्वप्नों का। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? इसका आंसर है पंथी। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का ध्यान करके। बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तेजी से उड़ती है। अगला क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कवि आलोक धनवा किस दशक कवि हैं? 6वें 7वें दशक के। कवि आलोक धनवा की पहली कविता है। इसका आंसर है जनता का आदमी। कवि आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है। इसका आंसर है दुनिया रोज बनती है। छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं निडर। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ जाते हैं? इसका आंसर है रंध्रों के। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। खरगोश की आँखों जैसा लाल में कौन सा रंग है? उपमा अलंकार। सबसे तेज बौछारों का माह होता है भादो। सवेरे की तुलना की गई है बिल्ली की आंख से। शरद क्या चलाता हुआ आया? क्वेश्चन नंबर 24, सवेरे की तुलना की गई है तो इसका आंसर खरगोश की आंख से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, शरद क्या चलाता हुआ आया है? साइकिल। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कल्पना के सहारे। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है कल्पना करना। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? उपयुक्त सभी। कविता के बहाने कविता में किनके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? बच्चों, फूल और चिड़िया। किसकी चूड़ी मर गई? इसका आंसर है बात की। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका आंसर है हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्वेश्चन नंबर 32, कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। क्वेश्चन नंबर 33, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 34, कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा था? इसका आंसर है नीले शंख जैसा। क्वेश्चन नंबर 35, उषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने पर। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है?
भोर के नभ से। शंख का रंग होता है नीला, चौका लीपा जाता है राख से। कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर है अनामिका। क्वेश्चन नंबर 40, बादल राग कविता में कुल खंड है? इसका आंसर है 6। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है बादलों को। संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं? पेट भरने के लिए। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम। तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है? आजीविका का। आंगन में गोद में माँ किसके लिए खड़ी है? अपने बच्चों के लिए। घुटनों में लेकर माँ बच्चों को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? उमाशंकर जोशी। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? इसका आंसर है बगुले। किसके अंकुर फूटते हैं? विचार के। समन्वयवादी कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है? तो इनका नाम है रघुपति शाह। फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है गुल्ले नगमा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में कपास शब्द से क्या अभिप्राय है? रुई नहीं, कोमलता। क्वेश्चन नंबर 54, कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर है इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 55, रीतिकालीन कवि हैं भूषण। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है? इसका आंसर है 4 कालों में। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव। मैं मादकता लिए फिरता हूँ। नीह शेष। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं खालिस्तान अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश। कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते हैं, जग का। संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है, रोने को। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ खालिस्तान है, पतंग। पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है, बांस की। बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, छतों को। कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, चिड़िया। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, भाषा को। आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है? अपाहिज होकर। पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की बड़ी तस्वीर, रोता हुआ चेहरा। पर्दे पर खालिस्तान की कीमत है, वक्त की। प्रातः नभ नीले खालिस्तान जैसा था, शंख जैसा। लिपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है, गीला। सिल पर लाल खालिस्तान पिसी गई थी, केसर। बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है, अस्थिर। खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, क्रांति। क्रांति रूपी बादलों का आवाहन खालिस्तान अधीरता के साथ करता है, कृषक। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं, प्रभु राम। तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है, मस्जिद में। लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, मेघनाथ। माँ बच्चों को हवा में खालिस्तान देती है, लिटा।
नहीं, लोका। इसका आंसर लोका है। बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है। चांद को कभी उमाशंकर जोशी ने कभी कर्म को खालिस्तान के समान बताया है। पूजा कर्म। खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है। कागज के भक्त। आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। बगुले। भक्तिकाल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि। इससे अगली वीडियो में हम आगे की भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।